पहले तो इस चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर अरशद मदनी साहब कहें तो मैं देवबंद आके उनसे इस बात पे साथ कर सकता हूं, जिसे हमारे लैंग्वेज में मुनाजरा कहते हैं। जो बोलने का सलीका भी हमसे सीखता है, आज वही हमको बताएगा। जिन पत्थरों को सिखाई थी हमने गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। तारीख गवाह है, जब भी उलमाए देवबंद ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आलम लहराया और कदम उठाया तो सबसे पहले बरेलवी भाइयों ने ही पेट में छुरा भोंकने का काम किया है। आज भी ये इसी मिशन पर बरकरार हैं। तुम्हारे अंदर क्या है जो मौलाना अरशद मदनी साहब तुम्हारे साथ देवबंद बुला के मुनाजरा करें? बस मशहूर होने के लिए कुछ भी बोल दो। कुफ्र का फतवा लगाने के अलावा क्या बचा है तुम्हारे पास? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं आपको तारीख से इस बात को साबित करके बतलाऊंगा। कितनी मिट्टी की पहाड़ियां ऐसी हैं जिसमें उलमाए देवबंद की लाशें सड़ गई होंगी लेकिन मदफून हैं। क्या तुम मुनाजरा से मान जाओगे? किसको नहीं पता, हारने पर आते हो तो हंगामा बर्पा करके महफिल से बर्खास्त हो जाते हो। उलमाए देवबंद से मुनाजरा बाद में करना, आओ पहले देवबंद के इस फर्जंद से निमट लो। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे आपका मुनाजरा कबूल है। बोलो कब करोगे? दिन तारीख का तयन करो। और हाँ, याद रखना, फैसल ऐसे को बनाना जो न देवबंद से हो न बरेलवी से हो, और उसका तयन चंद मौजूदा लोग करेंगे। मुझे पता है गुफे में ही घुसे रहोगे। 3 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, खुद दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। हम आपके यहाँ ताकत दिखाने नहीं आए हैं, हम तो बस इसी पर खुश हैं कि अकाबिर देवबंद की जूती को गले का हार बनाने का मौका लम्हा बलम्हा जो मुझे नसीब हुई है वो शायद के किसी और को होती होगी। मैंने पावर अभी दिखाया कहाँ है? वो मैंने कहा ना, जिन पत्थरों को सिखाई थी हमने गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। बड़ा एहसान है काबिर देवबंद का, बड़ा एहसान है मदरसा शाही मुरादाबाद का, बड़ा एहसान है हजरत वालिद मोहतरम का। अपनी गिरेबान में झांको, किसी को कोसो मत। बहुत सारे मौजू है बहस करने के लिए। बेकसूर आवाम जेल में सड़ रहे हैं, इस बात पर बात कीजिए। कुंवारी लड़की गुर्बत की वजह से घर में बैठी है, ये भी तो मुद्दा है। शराब के बोतल ने कितने घरों को उजाड़ दिया, इस पर बात करो। जहेज ने मुआशरे को बर्बाद कर दिया, बाप की जिंदगी को दोबर कर दिया है, इस पर बात करो। ये कौन सी इस्लाह है? हाँ, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। मौलाना अरशद मदनी साहब ने घर वापसी वाली बात पर तारीख पेश की और बताया कि हम अपने घर पर ही हैं, तुम भटके हुए हो। मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम तो उनके लिए था जो ये कहते हैं मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, मुसलमानों को इंडिया से पाकिस्तान का सफर कर लेना चाहिए। उन नापुंसकों की औलादों को मौलाना अरशद मदनी साहब ने टेबलेट देते हुए कहा कि भारत इस्लाम की सबसे पहली जाए पैदाइश है। हमारे सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहला मनुष्य जो आसमान से धरती पर उतारा गया वो जगह भारत है। और उस मनुष्य ने सबसे पहले जिसकी पूजा की, जिससे सब मुत्तफिक हैं, वो ओम की पूजा की। उसी ओम को अरबी में अल्लाह कहा जाता है, इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, अलग अलग भाषा में ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। और हम भी उसी ओम अल्लाह भगवान ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब खुद जवाब दो, हम घर वापसी करें या तुम करो? हम धर्म परिवर्तन करें या तुम करोगे? स्वामी जी भी इस बयान के समर्थन में खड़े हुए। कम से कम आजादी के अमृत काल में ये तो तय हुआ कि ओम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। ये मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक शेर की ललकार वाली तकरीर से पूरे जिस तरीके से जजीरा अरब में एक तकरीर हुई थी और बातिल में हंगामा बर्पा हो गया था, ठीक वही मिसाल यहाँ देखने को मिल रहा है।